This is Deepti, and once again a warm welcome to all of you on this channel. So now we are going to continue our maths pedagogy video series from question number first. कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो इवोल्यूशन है, जो मूल्यांकन है, वो किस कैटेगरी में आती है, एकांकी में, उपयोगी में, सतत में या फिर अनुपयोगी में। तो ना एकांकी है, ना उपयोगी है, ना अनुपयोगी है। ये कैसे है, जैसे कहा गया है ना कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, उसी तरह मूल्यांकन भी उतना ही सतत होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान नहीं है। अधिगम अनुभव की योजना बनाना, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना। अब चूँकि आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा सोपान नहीं है, तो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो ऑप्शन 4 आपका दिया गया उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये तीनों ही आपके ऑप्शन है जो वो मूल्यांकन के सोपान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है आसान स्तर, वैधता, विश्वसनीयता या फिर व्यापकता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा आसान स्तर, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का लेवल अगर आप बहुत ही नॉर्मल कर दोगे या सिंपल कर दोगे तो वो एक किसी भी तरह से एक अच्छे एग्जामिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है। मतलब मूल्यांकन का कौन सा एक तरीका है। लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, मौखिक परीक्षा या फिर ये सभी। तो हम सभी जानते हैं कि ये तीनों ही परीक्षा के आपके प्रक्रम होते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है प्रश्नावली, साक्षात्कार, पड़ताल सूची या फिर ये सभी। तो ऑप्शन 5 का भी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। निम्न में से यह कथन किसका है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये कथन पूछे ही जाते हैं और इनको याद करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि आप इनको समझकर याद नहीं कर सकते। ये फिलोसोफर, ये साइकोलॉजिस्ट या जो भी हमारे स्कॉलर हैं, इनके नेम हमें रटने ही पड़ते हैं। तो ऑप्शन 6 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये गुड्स का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या एक उद्देश्य नहीं है। आपसे मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं पूछा गया है। पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना, बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना, नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करना या फिर बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना, बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल्यांकन क्या है। बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना या फिर विद्यालय की सुंदरता को बढ़ाना, फर्स्ट या सेकेंड दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मूल्यांकन क्या होगा। मूल्यांकन ऑब्वियस बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है। अब आपसे मूल्यांकनों के भी प्रकार होते हैं और उनमें से बच्चे के क्लासिफिकेशन और उसके लिए कौन सा मूल्यांकन ज़रूरी है वो पूछा गया है। व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन या फिर व्यक्तिगत मूल्यांकन। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गणित में मूल्यांकन की क्या एक तकनीक नहीं है। प्रेक्षण तकनीक, अनुसूची, साक्षात्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गणित में मूल्यांकन में जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों ही नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विचार विमर्श का महत्व होता है लिखित परीक्षाओं में, मौखिक परीक्षाओं में, प्रयोगात्मक परीक्षाओं में या फिर सभी में। तो विचार विमर्श मौखिक परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय है मापन, मूल्यांकन, लिखित परीक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। चूँकि हम मूल्यांकन की ही बात कर रहे हैं तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महोदय समरफील्ड ने मूल्यांकन की कितनी मान्यताओं का वर्णन किया है। 4, 6, 8 या फिर 10। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से क्या प्रयोजना विधि का एक सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता, उपयोगिता, वास्तविकता या फिर मूल्यांकन। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऑप्शन 15 का भी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर मूल्यांकन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि अनुभव पर्याप्त होना चाहिए, परिपक्वता के अनुकूल होना चाहिए, संतोषप्रद होना चाहिए, या फिर सभी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद में, या फिर उपरोक्त सभी स्तरों पर। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सॉरी ऑप्शन 4 यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी स्तरों पर। इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।